मार मोहरिया तान के और मैं हूं आपके साथ मनीष सिंह गस्वाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और चुनावी मैदान तैयार है। गांव-गांव, गली-गली अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा भी अब काफी तेज हो चुकी है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालों में क्या विकास कराया, ये हम आपको बताएंगे और उत्तर प्रदेश के सभी गाँव की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारी स्पेशल पेशकश मार मोहरिया तान के। गाँव में बहुत खरंजा और सीसी शौचालय और कॉलोनी बहुत अच्छा काम किया और शौचालय बनवाए और आवास दिए। उनकी लड़कियों की शादी हो रही है उसमें काफी मदद करते हैं प्रधान जी। कार के बारे में तो साहब आपसे पूछ लो कि इनके मुकाबले आदमी ना है 2-4 जिला में। फिर मैं समूह में जुड़ी और मुझे समूह में से भी पैसा मिला है और मुझे प्रधान जी ने अब खेत भी दिया है। जो भी यहाँ पर कार्य हुए हैं वो जमीनी स्तर से कार्य हुए हैं, कोई दिखावा नहीं है। मार मोहरिया तान के इस खास कार्यक्रम में हम हर रोज आपके लिए यूपी के अलग अलग गांव की रिपोर्ट लेकर के आते हैं और गांव में विकास की जमीनी हकीकत को आपके सामने रखते हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले लेकर के चलते हैं बरेली के नत्थू रामपुरा गांव, जहां पर पिछले 35 सालों से एक ही परिवार के हाथ में गांव की कमान थी। लेकिन इस गांव की हालत आज की डेट में क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावी बिगुल बच चुका है, साथ ही अब प्रधानी का रिपोर्ट कार्ड बनने का जिम्मा एक बार फिर जनता जनार्दन के हाथ में आ गया है। और इसी के चलते आज हम आ गए हैं बरेली के बिथरी चैनपुरा विकास खंड के नत्थू रामपुरा गाँव, जहाँ लोग वोट तो विकास के लिए करते हैं, लेकिन हर बार इनको सिर्फ वादे मिलते हैं, विकास नहीं मिलता। इस गाँव में पानी और बिजली की आज तक व्यवस्था नहीं हो सकी है। ये गांव शाम होते ही अंधेरे में खो जाता है। ये हम नहीं कहते, बल्कि खुद यहाँ की स्थितियाँ बयां करती है और यहाँ के ग्रामीण बताते हैं। क्या प्रधान जी ने विकास किया है? कुछ विकास नहीं हुआ था, वैसे ही हुआ जहाँ दबंग आएंगे वहीं होगा और कहूँ नहीं हुआ। इसके ठीक पीछे खलिहान पड़े हैं जिसकी गाटा संख्या 235 है, उस पर पूरा कब्जा कर लिया है। 3 भागों में बांट दिया। एक भाई ने मकान बना लिया है जो प्रत्याशी हरीश कुमार शर्मा, और 2 भाइयों का अशोक कुमार शर्मा और सुरेश कुमार शर्मा का खाली पड़ा है। यानी खलिहान पर भी कब्जा है, सरकारी जमीन पर, और सरकारी तालाब पर भी कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि नत्थू रामपुरा गांव के निवर्तमान प्रधान करण सिंह ने गांव में कोई भी विकास नहीं कराया, बल्कि सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। गांव के रामेश्वर दयाल के घर पिछले 35 सालों से प्रधानी रही, लेकिन उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ गांव वालों को छला है। पूर्व प्रधान से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। करण जी, आपके गांव की बात की जाए तो आप प्रधान रह चुके हैं, क्या विकास हुआ है और क्या नहीं हुआ है? आप प्रधान हो फिर आपको मालूम नहीं है? अच्छा, यहाँ पे तालाब की जमीन पे कोई कब्जे का मामला आपके संज्ञान में आया था? आपने कोई कार्रवाई की थी क्या? वो तो जैसे जहाँ जो हर मौके पे जिसके माना है तो वो कब्जा करे। नहीं, आप प्रधान थे यहाँ पे, तो आपके शिकायत आई थी आपके पास? कुछ कार्रवाई की है आपने? कोई शिकायत नहीं, न कार्रवाई हुई। जब इस मामले में रामेश्वर दयाल के परिवार के भाई से बात की गई, तो उसने सरकारी जमीन पर कब्जा करने की बात स्वीकारते हुए कहा कि मैं अकेला थोड़ी हूँ जो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहा हूँ। राकेश जी, ये बताइए कि जो यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो रहा है कि जो प्रधान प्रत्याशी हैं और पूर्व प्रधान हैं, उन्होंने यहाँ पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, क्या मामला है? पूरी बात जानना चाहेंगे। कोई सरकारी नहीं, अब से 40 साल पहले, हम भी 30 साल पहले आए, कोई सरकारी जमीन नहीं थी। तालाब थे, तालाबों में हर किसी ने घेरा है, पूरे गांव के एरिया ने ही घेरा है, ऐसा कोई नहीं है। आप पूरे गांव की तफ्तीश करिए, तो उसके बाद फिर आप यहाँ की भी तफ्तीश कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिसके पास निकलती है वो देता। तो आरोप है वो भी मकान आपका सरकारी जमीन पे बना हुआ है? वो हमारे बहनोई फौज में थे, उनके पास संपत्ति नहीं थी, रहने को जगह नहीं थी, तो अगर कोई जिसके पास रहने को नहीं होती है तो उसको दिया जाता है। मेरे पिताजी प्रधान थे, उनने उनके लिए राकेश कुमार सराम मदन लाल, दिनेश कुमार सराम मदन लाल, उनके पास कोई भूमि नहीं है, पूर्व प्रधान है, इसे आप मालूम कर सकते हैं। अगर उनके पास 1 विसो भी जमीन हो तो उसे नहीं दी जाती, सरकार भी देती है जिसके पास भूमि नहीं है। सरकारी जमीनों पर कब्जा होते देख अब ग्राम वासियों ने अक्षय पाठक के नाम के युवक को मैदान में उतारा है।
अक्षय के मुताबिक अगर जनता उनका साथ देती है तो वो गांव का चौमुखी विकास करेंगे। मेरा कोई इरादा नहीं था चुनाव लड़ने का। ये गांव में पूर्व प्रधान जो रहे हैं, बाकी और भी प्रधान रहे हैं, जिस समय प्रत्याशी हैं दूसरे, वो भी पहले 40 साल उन्होंने प्रधानी की है। इस गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। और बाकी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने सरकारी ज़मीन पर और तालाब पे जो कब्जा कर रखा है और अपना मकान बना रखा है उस पर, उसके लिए मैं जब बाकी और लोगों ने जो विरोध किया और मुझे इसके लिए चुना, यहाँ पे इस चुनाव में लड़िए, तो बाकी लोगों के समर्थन से मैं आगे आया हूँ। बाकी लोगों ने बोला हम आगे हैं आपके, आप चलिए। अगर आप प्रधान बनते हैं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? तो हम इस वादा करते हैं कि ये जो सरकारी लोग हैं, ये जो सरकारी ज़मीन है, इसको जो इन्होंने विकास कुछ नहीं किया गांव में, उसका विकास करेंगे और इसका हम वादा कर रहे हैं कि आगे चौमुखी विकास होगा हमारे गाँव का। जो जमीन दबा रखी है उनको कब्जा मुक्त कराएंगे, उसका विकास होगा आगे। अब देखना ये होगा कि इस बार जनता किसे प्रधानी का मौका देती है और गांव की जिम्मेदारी सौंपती है। आज हमने देखा नत्थू रामपुरा गांव का हाल, और यहाँ पर प्रधान जी की बात की जाए तो प्रधान जी ने नो डाउट विकास किया है, लेकिन अपना क्या है, अपने परिवार का क्या है। गांव वालों को आज भी इंतजार है गांव में विकास हो, किस तरह के विकास हो। तो इस बार जो है हमने यहाँ हमारी तहकीकात में ये खुलकर बताया कि नत्थू रामपुरा गाँव अभी भटक रहा है, उसको चाहत है विकास की, लेकिन प्रधान जी आते हैं, राज्य करते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 35 साल हो गए यहाँ पे प्रधान जी को यहाँ पे डटे हुए, लेकिन आज भी यहाँ की हालत जो है, माली हालत जो परिवारों की है, बहुत दयनीय है। एक बार फिर जो है गांव वालों ने फैसला किया है कि इस बार जो है बदलाव लाना है और नए प्रत्याशियों को लाना है, क्योंकि इस नत्थू रामपुरा गांव को जरूरत है विकास की। अजय कश्यप, भारत समाचार, बरेली।